Imagine there are two farmers, farmer A and B, both grow apples. Now farmer A tries to deliver better than other farmers by putting in a lot of effort in hand-picking only those apples that are better in taste and texture. So he sells these apples at 160 rupees. But farmer B, he simply collects all the apples available and sells them at 100 rupees. Now, both are selling quality apples and have a defined customer base. But do you know what's the difference in their approach? Well, we can say that farmer A has followed an active approach in picking apples, while farmer B has followed a passive approach. Although index funds and ETFs follow a passive approach, there's still a difference between them. So, why don't we explore that? Hi everyone, ज़ीरोधा और मिरा यासिर के इस एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव में हमारी लर्निंग पार्टनर लर्न ऐप है। मार्केट्स का एक्सपोजर लेने के लिए दो तरीके होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर स्टॉक्स अपनी स्किल्स से सिलेक्ट करते हैं और उनके बनाए हुए पोर्टफोलियो का रिटर्न्स वो बेंचमार्क से तुलना करते हैं, किसी बेंचमार्क जो कि किसी भी कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स होता है। अच्छा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस डिजाइन होता है ताकि फंड मैनेजर इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर कर सके। हालांकि सक्सेसफुली ये करने से एक्टिव फंड्स आपको आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। पैसिव फंड्स में कोई स्टॉक पिकिंग स्किल इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि स्टॉक्स उसी सेम प्रोपोर्शन में खरीदे या बेचे जाते हैं जो कि उनके बेंचमार्क को परफेक्टली ट्रैक करे। इसी वजह से पैसिवली मैनेज फंड्स की कॉस्ट भी एक्टिव फंड से काफी कम होता है, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती। ETF और म्यूचुअल फंड दोनों में ही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और दोनों ही अलग-अलग सेक्टर या थीम में निवेश करने का जरिया देते हैं। पर ETF एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं और लाइव NAV पे इंट्राडे बाय या सेल हो सकती है, और ETFs में ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा होती है MF के मुकाबले, क्योंकि ये डेली NAV पब्लिश होती है। मार्केट्स में पैसिव एक्सपोजर लेने के भी दो तरीके होते हैं, इंडेक्स फंड्स और ETF। इंडेक्स फंड्स बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। ETF इनके म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपको सबसे बड़ा एडवांटेज यही देता है कि ETF में आपको रियल टाइम NAV मिल जाती है, जो कि इंट्राडे प्राइस होती है, जो कि आपको बहुत बार ऐसे होता है कि वॉलेटाइल डेज पे जो ये मिड डे वाली NAV होती है वो डे एंड वाली NAV से काफी कम होता है। तो ये इंडेक्स फंड में नहीं हो सकती, क्योंकि इंडेक्स फंड में निवेशक को एंड ऑफ डे NAV ही मिलती है। ETF और इंडेक्स फंड के एक और फर्क है कि इंडेक्स फंड में ट्रांजैक्शन कॉस्ट सारे निवेशकों में बढ़ जाता है और ETF में सिर्फ इन्वेस्टर अपना कॉस्ट ही उठाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, पैसिव फंड लो कॉस्ट होते हैं, पर उसमें से भी ETF का कॉस्ट सिमिलर इंडेक्स फंड के मुकाबले काफी कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रेगुलर प्लान का कॉस्ट अराउंड 65 बेसिस पॉइंट होता है ऑन एन एवरेज, और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान का कॉस्ट अराउंड 24 बेसिस पॉइंट होता है ऑन एन एवरेज। इंडिया में 17 ETFs निफ्टी 50 इंडेक्स पे बेस्ड है और उनका एवरेज कॉस्ट जो है वो सिर्फ 8 बेसिस पॉइंट ही है। हालांकि दोनों ETF और इंडेक्स फंड इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं, ETF जनरली ज्यादा एफिशिएंटली ट्रैक कर पाते हैं इंडेक्स फंड्स के मुकाबले। इसी वजह से उनका ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस भी इंडेक्स फंड से ज्यादातर कम होता है। अगले वीडियो में मेरे कलीग सिद्धार्थ श्रीवास्तव आपको ये समझाएंगे कि ETF काम कैसे करते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, वो एक लाइव डेमो भी दिखाएंगे आपको, जिसमें आप ETF का खरीदने या बेचने का भी तरीका दिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.